जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा, क्या है इस बार जनता का इरादा? नेताओं के बाद अब जनता की बारी। बिहार की 4 सीट पर है भव्य तैयारी। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डालिए वोट। न्यूज़ 18 पर देखिए पल पल की रिपोर्ट, देश का आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जमुई लोकसभा सीट पर कुल वोट डाले जाएंगे और इससे पहले एक वायरल वीडियो पर सियासी तूफान मच गया है। जी हां, दावा यह किया जा रहा है कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा, जिसमें इस वायरल वीडियो की चर्चा हो रही है, और जरा देख लीजिए जमुई की जनता। देखो, अभी अर्चना रविदास जीती नहीं है, अगर जीत जाती हैं तो जमुई का हाल क्या होगा समझ सकते हैं आप। ये वो वायरल वीडियो है जिस पर सियासी हलचल इस वक्त तेज हो गई है। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा के दौरान भीड़ की तरफ से चिराग पासवान को अपशब्द बोला गया। इस दौरान तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वायरल वीडियो की एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने घोर निंदा की है और कहा कि महिलाओं का अपमान जंगल राज की याद दिलाता है। चिराग ने यहां तक कहा कि तेजस्वी यादव के सामने ऐसी बातें बोली जा रही हैं और वे चुपचाप हैं। अगर वे तेजस्वी यादव की जगह मंच पर होते तो ऐसा नहीं होने देते। रुक खड़ा करते रहे। तो तेजस्वी यादव की सभा, जिसके वायरल वीडियो के दावे किए जा रहे हैं, मंच पर खुद तेजस्वी यादव मौजूद भी है और उसी दौरान आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। और इस वायरल वीडियो के बाद से सियासी तूफान जो है वार और पलटवार का शुरू हो चुका है। और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। उसी वक्त राजनीति एक तरफ, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां, और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी मां का। मेरे लिए मीसा दी हूं या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई मैं राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। कौन दिया? हम दिए। दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी? और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तो ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है। तो पब्लिक में से ना आया है वो वीडियो। देखें आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मंच से डाल रहा है। तो इसमें क्या मतलब है भाई? तो तेजस्वी यादव की सभा की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, और देखिए इसी वीडियो को लेकर जहां पर तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे, मंच पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनकी तरफ से अब सफाई भी दी गई है कि भाई ये बयान तो मंच से किसी शख्स की तरफ से दिया नहीं गया। अब जरा देखिए इस वक्त बड़ी खबर, एनडीए की महिला नेताएं जो हैं, जो नेत्रियां, उनकी तरफ से निर्वाचन आयोग के पास जाएंगी, इसकी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग से शिकायत होगी
तेजस्वी यादव की सभा का वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसकी निंदा खुद तेजस्वी यादव ने भी की कि भाई ये क्षम्य नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये पब्लिक की तरफ से किया जा रहा है, जो लोग मंच के नीचे खड़े थे। अगर ये मेरे कानों तक पहुंचता तो शायद मैं भी इस पर वैसे ही रिएक्ट करता जैसे चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई किसी की भी मां मेरी मां के समान ही है, उसका उतना ही आदर है, उतना ही सम्मान है। अपशब्द बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एनडीए की महिला नेता कह रही हैं कि अब इसके लिए निर्वाचन आयोग के पास जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। तो चिराग पासवान के परिवार को अपशब्द बोलने के मामले में सम्राट चौधरी का बयान भी अब सामने आ चुका है। जी हां, सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये अशोभनीय है, पीड़ादायक है, इस पर चुन चुन कर कार्रवाई जो है वो जरूर होगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, इतना मैं कंफर्म करता हूं। ये देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी। इतना कंफर्म करता हूं, एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। तो अब शब्द बोलने के मामले में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि ये बहुत दुखद है भाई, ये उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है और ऐसे बयान की निंदा सभी को करनी चाहिए। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। तो वहीं बीजेपी नेता संजय जायसवाल की तरफ से भी कहा गया कि आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड अपहरण, डकैती, नीचता की सीमा तक का है और शालीनता चरित्र बीजेपी के नेताओं का स्वभाव है। महागठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड और राजद का ट्रैक रिकॉर्ड अपहरण, डकैती, निकृष्टता की सीमा का है, वह उनका स्वभाव है और शालीनता और चरित्र भाजपा के नेताओं का, एनडीए के नेताओं का स्वभाव है। वो अपनी निकृष्टता की सीमा छोड़ने को तैयार नहीं है, तो हम भी अपनी शालीनता की सीमा नहीं छोड़ेंगे। और कल यानी कि 19 अप्रैल को देश भर में 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यानी जनता जनार्दन जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। इसमें बिहार की भी 4 लोकसभा की सीटें शामिल हैं। वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने बड़े मार्जिन से जीतने का दावा हालांकि जरूर किया। हम लोग चारों सीट जो है फर्स्ट फेज का हैवी मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से चारों सीट जीतते जा रहे हैं। तो दरभंगा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर आज नामांकन करने वाले हैं। गोपाल जी ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर और मनोकामना मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद लिया और इसके बाद गोपाल जी ठाकुर लोगों का अभिनंदन करते हुए नामांकन के लिए निकले हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, श्यामा माई मंदिर जाकर मत्था टेका गया, पूजा अर्चना की गई, क्योंकि नामांकन से शुरुआत हो जाती है और इसके साथ ही मां का आशीर्वाद मिल जाए तो विजयश्री का विश्वास बढ़ जाता है। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, और ये तस्वीर देख लीजिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। दरभंगा जो कि अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट है, गोपाल जी ठाकुर एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से इस दरभंगा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में। वहीं अगर हम बात करें उनके सामने किसकी चुनौती है, तो आरजेडी के जो ललित यादव हैं उनकी चुनौती इस वक्त आपको दिख रही होगी, जो सामने खड़े हैं उन्हें टक्कर देने के लिए। हालांकि गोपाल जी ठाकुर बार बार ये कहते हैं कि यहाँ की जनता का जो स्नेह और विश्वास है वो मेरे साथ है और इसीलिए मैं बहुत आश्वस्त हूँ, विश्वस्त हूँ कि यहाँ से विजयश्री उन्हें मिलने वाली है। लेकिन इंतजार करना होगा जनता के उस फैसले का और उस फैसले के लिए। हालांकि चुनावी अगर हिसाब की बात की जाए तो बड़े लंबे चौड़े दावे जो हैं हर तरफ से किए गए हैं, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो। अब जरा देख लीजिए किनके बीच बिग फाइट है। तो गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के कैंडिडेट और उनके सामने हैं ललित यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो मुद्दा है उस मुद्दे में गोपाल जी ठाकुर ये कहते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकार दोनों ने मिलकर जो विकास का काम किया है वो बिहार में दिखता है, दरभंगा में दिखता है। एम्स का निर्माण,
एक बड़ा विषय रहा और इस दिशा में जो तस्वीर बदली है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार की वजह से बदली है, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा और इच्छा की वजह से बदली है और इसीलिए मैं आश्वस्त हूं। हालांकि आरजेडी कहती है कि दरभंगा को जहां होना चाहिए था वहां दरभंगा नहीं पहुंच पाया, हम दरभंगा को वहां पर पहुंचाएंगे। जनता किस पर यकीन करती है उसके लिए तो वक्त अभी लगेगा। की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने जा रहे हैं और यहाँ के जो मनोकामना मंदिर है महावीर जी का, वो बचपन से हम लोग आते हैं और वहाँ पर जो लोग मनोकामना लेकर के आए और उस पर लिख दिए उंगली से भी, तो वह मनोकामना मन से यदि कोई मांगा तो महावीर जी उसको पूरा किए हैं। आज तक मोदी जी की गारंटी पर सबको भरोसा है, आम लोगों को भरोसा है और इसी गारंटी के विश्वास से दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कहीं कोई टक्कर नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने जितनी मार्जिन से जीता था उससे कम 1 से 1.5 लाख मार्जिन ज्यादा से 5 लाख भी पुर जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो एक तरफ देख लीजिए कि कैसे यहाँ पर नामांकन करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है, विजय श्री का आशीर्वाद मिल जाए और उसके बाद नामांकन की शुरुआत की जाएगी। ये एक तरफ की तस्वीर आपको नजर आई। अब देखिए सियासी जो गहमा गहमी है वो कैसे बढ़ी हुई है। एक वीडियो के जरिए इस वक्त बिहार की सियासत में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीर है जिसमें आपको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नजर आ रहे होंगे, मंच से सभा को संबोधित कर रहे हैं और ठीक उनके सामने। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, तेजस्वी की सभा में अब शब्द बोलने के मामले में अब एनडीए की महिला नेता निर्वाचन आयोग के पास पहुंचने वाली है शिकायत दर्ज कराने के लिए कि भाई इस तरह की चीजें क्षम्य नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाए, ये मांग की जा रही है अब एनडीए की जो महिला नेता हैं उनकी तरफ से। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की बात अब कही जा रही है, तो ये शिकायत कब तक दर्ज कराई जाएगी? इसमें क्या ये मानकर चला जाए कि इसे बहुत गंभीरता से अब निर्वाचन आयोग भी लेगा? देखिए, इस पूरे मामले पर निर्वाचन आयोग के लेकिन फिलहाल एनडीए को एक बड़ा कहीं न कहीं मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को लेकर के एनडीए अब हमलावर है कहीं न कहीं महागठबंधन पर। और खास तौर पर यही कारण है कि जो एनडीए की जो नेता हैं, खास करके जो महिला नेत्री हैं, उन लोगों ने चुनाव आयोग का इस पूरे मामले में दरवाजा खटखटाया है और पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की जा रही है। उषा विद्यार्थी जो कि भाजपा की प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक हैं, उनके नेतृत्व में कई लोग लोजपा, हम और अन्य दलों से जो घटक दल हैं उनके जो नेता हैं वो चुनाव आयोग पहुंचे और उन लोगों ने यह मांग की है कि इस पूरे मामले पर संज्ञान ले चुनाव आयोग और कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि जिस तरीके से गाली दी गई है या आगे न दी जाए और खास करके तेजस्वी यादव की सभा में यह घटना घटी, इसलिए तेजस्वी यादव पर भी एनडीए और भाजपा के लोग उंगली उठा। शैलेंद्र, तो हम ये मानकर चलें कि उषा विद्यार्थी के नेतृत्व में जो महिला नेत्री पहुंची हैं, बीजेपी की जो नेत्री पहुंची हुई हैं, उनकी तरफ से इस मांग के साथ कहीं ना कहीं अब निर्वाचन आयोग थोड़ा और ज्यादा गंभीर होगा ऐसी सभाओं में और ऐसी सभाओं में ऐसे शब्दों या फिर बयानों को लेकर। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यदि इस तरीके की घटना घटती है तो इन चीजों को भी देखने की जरूरत है और खास तौर पर जो गाली गलौज की राजनीति है ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और किसी को भी गाली देना ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में यदि कोई मंच से या फिर वहां पर जब बड़े नेता मौजूद हो वहां गाली गलौज की जाती है तो वहां लोगों को रोकने की भी जरूरत होती है। बिल्कुल, लेकिन इस दूसरी तरफ ये भी है शैलेंद्र के तेजस्वी यादव की तरफ से जो कि नेता प्रतिपक्ष है उनकी तरफ से सफाई भी दे दी गई है। कहा गया कि भाई मंच से किसी शख्स ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, गाली गलौज नहीं की। मेरे कानों तक ये बात पहुंचती तो शायद मैं भी इस पर कहीं उस वक्त रिएक्ट जरूर करता, लेकिन ये पब्लिक के बीच हो रहा था, जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तेजस्वी यादव की सभा में अब शब्द बोले जाने के मामले पर वीडियो जैसे सामने आया उसके बाद कई चीजें जो है वो अब सामने आने लगी हैं, बयान भी आने लगे हैं। आप जरा ये देख लीजिए, मतदान केंद्र पर जो तैयारियां हैं वो नवादा में भी नजर आती हैं। जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारी यहां भी पूरी कर ली है। मतदान केंद्र पर ईवीएम भेजे जा रहे हैं। चुनाव कर्मी और पुलिस जो है अपने अपने बूथों पर ईवीएम लेकर निकल रहे हैं। एसपी के मुताबिक सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। लोकसभा 2024 के चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कल होना है और नवादा में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी बूथों पर जो है डिस्पैच सेंटर से ईवीएम डिस्पैच करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस बार नवादा में कुल 3 ईवीएम डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। पहला गांधी स्कूल इंटर विद्यालय में बनाया गया है, दूसरा कन्हैया लाल स्कूल में बनाया गया है और तीसरा रजौली में बनाया गया है। अलग अलग विधानसभा जो क्षेत्र है उनसे डिस्पैच सेंटर से यहाँ जो है ईवीएम का डिस्पैच होना शुरू हो गया है। जिले में इस बार कुल 1796 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 203 नक्सल प्रभावित है, 967 संवेदनशील बूथ है और 599 सामान्य श्रेणी के बूथ में रखा गया है। आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं कि जितने भी चुनाव कर्मी और चुनाव सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पे तय समय पे पहुंच गए हैं और यहाँ से जो है ईवीएम का जो डिस्पैच जो है शुरू हो गया है और वो ये लोग अपने अपने बूथों पर लेकर यहाँ से जाएंगे। जैसा कि नवादा डीएम और एसपी ने यह पहले भी ऐलान किया है। सारे जो पार्टीज हैं और पुलिस है उनका मिलान हो चुका है। अभी यहाँ पे अपने अपने डिस्पैच सेंटर्स पे आएंगे, ईवीएम प्राप्त करके सीधे बूथ पे चले जाएंगे। कि जो नक्सल क्षेत्र हैं वहाँ पे अलग से काफी दिनों से डिमाइनिंग काम चल रहा है। वहाँ के लिए स्पेशल फोर्सेस बुला दी गई हैं जो जंगली और सुदूर क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। इसके अलावा जो फोर्सेस मूव कर रही है उनके लिए बेहतर बरती गई है। जगह जगह पुल पुलियों को चेक किया जा रहा है कि चुनाव को लेकर जो है जो तैयारी पूरी कर ली गई है और जितने भी सुरक्षा के मापदंड है उस पर पूरा कर लिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की जो संख्या है वो बुला ली गई है। तो नवादा में कल जो है शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर नवादा जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से निकले और वोट देकर अपनी जो भूमिका है वो जरूर निभाए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो जमुई लोकसभा सीट की बात करें तो पहले फेज में यहां पर भी कल मतदान होना है और इसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो इस वक्त पूरी की जा रही हैं। सभी मतदान केंद्रों पर देखिए ईवीएम और वीवीपैट के साथ पोलिंग पार्टी को भेजा जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। मतदान कर्मियों में वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आता है। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल मतलब 19 अप्रैल को जमुई जिले में मतदान होना है। और अगर बात करें तो यहाँ पर जो ईवीएम बांटने का काम शुरू हो गया है। जिले में 3 केंद्रों पर ईवीएम बांटा जा रहा है 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान होना है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ईवीएम में वितरण केंद्र जो है केकेएम कॉलेज, वहां पर देख सकते हैं कि ईवीएम लोगों को मिल रहा है। जो भी मतदान कर्मी है उनको ईवीएम दिया जा रहा है। ईवीएम के साथ तमाम सामग्री दी जा रही है, वीवीपैट दिया जा रहा है ताकि कल सुबह मतदान समय से और सुचारू रूप से जल्द शुरू हो सके। इलेक्शन का जो प्रक्रिया वो पूरी तरह से अच्छा तरीका से किसी तरह का शोर शराबा ना हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हमारी टीम की भी पूरी कोशिश रहेगी और सबका जो सहयोग मिल रहा है, हमारे अधिकारी का भी सहयोग मिल रहा है। मौका मिला है इस महापर्व में हिस्सा लेने का, जो कि हमारा दायित्व है शांतिपूर्ण वोटिंग कराना, जो कि हम उनका निर्वहन करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से उत्साह भी है। जो पहली बार इस बार मौका मिला है इन लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव करवाने का, मतदान करवाने का, वैसे मतदान कर्मियों में काफी उत्साह भी है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और बड़ी खबर साउथ कश्मीर के अनंतनाग से, जहां पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आतंकियों ने बिहार के राजा साहब की गोली मारकर हत्या कर दी है। राजा साहब बांका के नवादा बाजार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अनंतनाग के जबलीपोरा में पकौड़े का ठेला लगाते थे। आतंकियों ने राजा साहब के पेट और गर्दन में गोली मारी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान राजा साह ने दम तोड़ दिया। आज प्रशासन की मौजूदगी में राजा साह का पोस्टमार्टम किया गया है। हम लोग रूम में थे, रूम से आवाज़ सुना, हमने सोचा पटाखे की आवाज़ है, वरना उसके बाद हम लोग बाहर जब देखे तो ये गोली लगा था। फिर उसके बाद हम लोग बाहर से रूम से निकले भी नहीं, उस समय हम लोग ऊपर ही थे। तो जब आपने गोली की आवाज़ सुनी तो बाहर निकले आप? नहीं, बाहर हम लोग नहीं निकले थे, सिर्फ बाहर सब लोग जुटे थे, फिर हम लोग अंदर ही थे, बाहर नहीं निकले। तो ये जो राजा शाह है ये क्या करते थे और इनके घर में कौन कौन था? ये पकौड़ी बेचते था, इनकी बीवी थी और इनके बेटे भी थे, 3 गो छोटे, एक बड़ा था, दो छोटे छोटे थे। मुझे कॉल आया कि 9 बजे रात में कि इनका। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर साउथ कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें बिहार के बांका के रहने वाले एक शख्स की हत्या कर दी गई।
और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।